धूल होते हैं उसमें पैसे भी उड़ते हैं। सारंगढ़ में एसडीएम बैठे हैं, सारंगढ़ में कलेक्टर बैठे हैं, सारंगढ़ में खनिज विभाग बैठे हैं, सारंगढ़ भी लेकर जिला बन चुका है, लेकिन अभी भी संचालित होता है रायगढ़ पर्यावरण विभाग। लेकिन किसी भी अधिकारियों ने अब तक कोई जहान नहीं उठाया कि लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये एनवायरनमेंट बोर्ड का, एनवायरनमेंट कमीशन का जो निर्देश है उसके हिसाब से रहता है। अगर मैं वो भी चेक करा लूँगा, अगर वो चीज़ नहीं चल रहा होगा तो उसके हिसाब से फिर कार्रवाई करूँगा। शायद आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आप मेरे पीछे या दाएं या बाएं या आगे अगर किसी भी ओर अगर आप नजर घुमा के देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको राखड़ ही राखड़ मिलेंगे। ये तो फ्लाई ऐश ही फ्लाई ऐश कहें। फ्लाई ऐश को देखकर शायद आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। जी, हम वही गुड़ेली और टीमर लगा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां सैकड़ों वर्षों से बड़ी खदानें बनी और बड़े से बड़े क्रेशर उद्योग पैदा हुए, और उसके बाद जो गहरे खदान है सैकड़ों फीट, आज उसे फ्लाई ऐश से भरा जा रहा है, राखड़ से भरा जा रहा है। नमस्कार, मैं योगेश कुरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। हम आज पहुंचे हैं, ये जहां पे हम खड़े हैं ये पूजा क्रेशर उद्योग का स्थान है, और आपको सीधी तस्वीर में सबसे पहले दिखा दूं। आप सबसे पहले चारों तरफ की ये तस्वीर को देखिए। चारों तरफ की इस तस्वीर को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ क्या काम चल रहा है। हम इस काम के खिलाफ नहीं हैं। जो गहरे गड्ढे हुए हैं, जिसे कभी खनिज पदार्थ या फिर पत्थर निकाले गए जो खदान है, उसे पाटना तो बेहद जरूरी है, इसे हम भी मानते हैं, लेकिन जिस नियम के तहत उसे पाटा जा रहा है ये शायद गलत निकल रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये फ्लाई ऐश से यहाँ सैकड़ों एकड़ जो जमीन है, इसे पूरी तरीके से फ्लाई ऐश या कहे कि जो कंपनी से निकलने वाली राखड़ है, जहरीले राखड़, उससे पाटा जा रहा है। पाटना बेहद ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ में जिन नियमों का पालन करना चाहिए, जिस तौर तरीके का पालन करना चाहिए, जो शासन ने तय कर रखा है, जो पर्यावरण विभाग ने तय कर रखा है, एनजीटी के नियम जो तय कर रखे हैं, उसे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये पानी भरा हुआ है, ये पूरी तरीके से, और आपको नजदीक जाके दिखा दो, ये पानी भरा हुआ है। आप इससे साफ जाहिर है कि अगर इतना इसी पानी से अगर पाटा जा रहा है तो कहीं न कहीं जल जो है वो भी प्रदूषित होगा, और साथ ही साथ मृदा प्रदूषण भी होगा। साफ तौर पे इस जगह को पाटने के बाद इसे क्या बनाने का उद्देश्य है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इसे क्यों पाटा जा रहा है? पाटने के सबसे बड़ा कारण है कि ये गड्ढे गहरे हो चुके हैं, बहुत बड़े गहरे हैं, और इसे पाट करके फिर से एक बार उपजाऊ जमीन या फिर उपयोगी जमीन बनाया जा सके। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से यहाँ सैकड़ों फीट तक सिर्फ और सिर्फ फ्लाई ऐश को भरा जा रहा है, तो क्या इससे यह जमीन उपजाऊ हो सकता है, क्या उपयोगी हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बिना मिट्टी का एक वृक्ष, क्या एक बीज धान का उगा पाना या फिर फसल उगा पाना या फिर किसी भी प्रकार की कोई खेती या फिर साग सब्जी उगा पाना, ये असंभव है, नामुमकिन है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सैकड़ों फीट जो है वो पूरी तरीके से फ्लाई ऐश पाटा जा रहा है। मैं आपको सीधे तस्वीर भी दिखा रहा हूं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हमारे पीछे मैं आपको चल के दिखा दूं, ये लंबी लाइनें हैं और यहाँ फ्लाई ऐश पट रहा है। ये कैसे पट रहा है ये साफ तौर पे देख सकते हैं। कोई मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत मिट्टी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मिट्टी जो दिख रहा है ये पता नहीं रास्ता चलाने के लिए या फिर जो गाड़ी जा नहीं पा रहा है फ्लाई ऐश पाटने के लिए, उसके लिए लाया गया है। लेकिन शायद हमारी जानकारी अनुसार नियम ये कहता है कि इसे मिट्टी के साथ भी दबाना है, और कुछ लेयर फ्लाई ऐश का होगा तो फिर कुछ फीट का लेयर मिट्टी का होना है, ताकि उससे यह फायदा हो सकता है कि आगामी दिनों में जो मिट्टी और फ्लाई ऐश वो मिक्स होकर के मिट्टी का रूप ले सके और यह जमीन उपजाऊ या उपयोगी बन सके। लेकिन आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं, आप ये एक किनारे आकर देखिए, ये अभी जिस हिसाब से आपको हाइट से, ऊंचाई से दिखाई दे रहा है, ये लगभग 15 से 20 फीट का आपको बता रहे हैं, और आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये खदान जो है
ये कितना गहरा हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ राखड़ ही पाटी जा रही, किसी प्रकार का कोई मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि अगर किसी भी स्थान में अगर फ्लाई ऐश पाटनी होगी तो उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत है जिला प्रशासन से, साथ ही साथ पर्यावरण विभाग से, और बकायदा परमिशन लेने के बाद उसकी बोर्डिंग करनी है, उसका निर्देश सूचना पटल लगाने हैं और सूचना पटल के अकॉर्डिंग पे उसको काम को करना है। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सूचना बोर्ड तक नजर नहीं आ रहा है कि आखिर फ्लाई ऐश पाटने के लिए कौन से स्थान का परमिशन लिया गया, कहां से लिया गया और कितने हेक्टेयर का है और किन किसान के नाम पे है या किसके नाम पे जमीन है। इन तमाम चीजों की भी जानकारी उस स्थान पे सूचना पटल पे होनी थी, लेकिन इसे भी दरकिनार कर सिर्फ और सिर्फ फ्लाई ऐश को पाट कर या राखड़ को पाट कर मोटी कमाई करने में लगे हुए हैं। आपको यह भी मैं बता दूं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ये ग्राम टीमरलगा और गुड़ेली गौर खनिज के नाम से प्रसिद्ध है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक छोटी सी अगर कोई रेत की गाड़ी ट्रैक्टर कोई किसान लेके जाता है उसे पकड़ लिया जाता है, कोई गिट्टी लेके जाता है उसे पकड़ लिया जाता है, कोई ईंट लेके जाता है उसे पकड़ लिया जाता है, अवैध काम बताए जाते हैं। लेकिन गुड़ेली टीमरलगा में फ्लाई ऐश का जो काम चल रहा है, अवैध रूप से किया जा रहा है, उस पर किसी भी प्रकार की अधिकारियों की कोई नजर क्यों नहीं पड़ रहा है। सारंगढ़ में एसडीएम बैठे हैं, सारंगढ़ में कलेक्टर बैठे हैं, सारंगढ़ में खनिज विभाग बैठे हैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बन चुका है, लेकिन अभी भी संचालित होता है रायगढ़ पर्यावरण विभाग। लेकिन किसी भी अधिकारियों ने अब तक कोई जहान नहीं उठाया कि गुड़ेली की किस खदान में परमिशन लिया गया है। हालांकि परमिशन देने वाले भी वही अधिकारी हैं, लेकिन परमिशन देने के बाद शायद कुछ स्थानों का परमिशन भी हो सकता है, हम इस बात को पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन यह बात जरूरी है कि परमिशन किस स्थानों को दिया गया है, कितना क्षेत्रफल का दिया गया है और कितना उसमें पाटना है और किस तरीके से किस नियम के तहत पाटना है, इन तमाम चीजों को लेकर मॉनिटरिंग करने की जरूरत थी। लेकिन जिला प्रशासन या सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के प्रशासनिक जो तंत्र है वो आंख मूंदे बैठा है। आंख मूंदे क्यों बैठा है ये तो वही जाने, क्योंकि बताया जाता है सूत्रों की मिली जानकारी अनुसार कि जो धूल होते हैं उसमें पैसे भी उड़ते हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जो गौर खनिज ग्राम है गुड़ेली टीमरलगा, यहाँ जितनी धूल उड़ती है उतने पैसे भी उड़ते हैं। लेकिन धूल जो खाते हैं वो यहाँ के गांव वाले खाते हैं, यहाँ के ग्रामीण खाते हैं, और लेकिन पैसा उड़कर जाता है वही बड़े सारे अधिकारियों के पास, बड़े सारे नेताओं के पास, बड़े सारे बिचौलियों के पास जाता है। और इसलिए ये तमाम काली करतूतों को आंख मूंद कर सारंगढ़ के प्रशासनिक तंत्र या जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौन होकर देख रहे हैं। और आपको एक एक मैं तस्वीर दिखा दूं, आप देख सकते हैं ये दर्जनों गाड़ियों की जो लाइनें हैं, ये बताया जा रहा है कि ये सारे गाड़ियां जो है राखड़ वाली गाड़ियां डीबी पावर प्लांट से निकलकर गुड़ेली पहुंच रही है। और ये डीबी पावर प्लांट से निकला हुआ राखड़ है। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ कितने गाड़ियां हैं, कितने गाड़ियां चल रही है। आप एक एक करके आप देख सकते हैं, अभी तक जाम लगा हुआ है एक एक गाड़ी खाली होने में। और आप ये लाइन को जहां देख रहे हैं ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, आप नजर घुमाकर देखिए, आगे की ओर देखिए, लगभग यहाँ पे नहीं की स्थिति में अगर हम बताएं कई दर्जन ऐसे गाड़ियां हैं जो फ्लाई ऐश से अभी भरा हुआ है। एक तरफ से ये दो लाइनें पे बनी हुई, एक साइड से गाड़ियां निकल रही, दूसरी साइड से गाड़ियां फ्लाई ऐश लेकर आ रही है। ये तमाम जो चीजें हैं ये सारी डीबी पावर प्लांट से आ रहा है ये बताया जा रहा है। लेकिन किन स्थानों में पटना है ये कोई नहीं बता रहे, कौन काम को करवाया जा रहा है ये भी कोई नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे हालांकि मौजूद तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ ड्राइवर हैं, कुछ यहाँ के कर्मचारी होंगे, लेकिन किसी ने भी जानकारी देने के लिए नहीं सोच रहे। किसी से भी पूछते हैं तो कहते हैं कि अपने को नहीं पता, हम तो बाहर के ठहरे। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से फ्लाई ऐश पाटने का काम जोरों से चल रहा है। देखिए ये अभी संज्ञान में आया है मेरे कि फ्लाई ऐश डंपिंग का या फिलिंग का जो ये है वो तो यहाँ से ही जाता है। प्रतिवेदन जो है तहसीलदार से होते हुए, एसडीएम से होते हुए, कलेक्टर सर जो हैं वो फिर इसका ये देते हैं। बट जो भी चिन्हांकित जो खसरा नंबर है ना, जितने रकबे में करना रहता है उतने में ही करना होता है, उसके इधर उधर या किसी दूसरे खसरे में नहीं कर सकते। तो वो प्रॉपर एक मतलब दिखाना पड़ेगा उनको कि यहीं पे ही कर रहे हैं जिसमें परमिशन मिला है। तो आपने जो इशू रेज़ किया है तो एक बार मैं चेक करा लेता हूँ उसको,
है ना, वहाँ पे अगर कोई नियम विरुद्ध कोई चीज़ चल रहा होगा गतिविधि तो फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। आम नागरिक के लिए कोई सूचना पटल वहाँ लगाना अनिवार्य है कि नहीं सर? एक बार मैं चेक करा लेता हूँ, है ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो भी बट एक निर्देश जारी कर देंगे कि ऐसा जो है लगाया जाए फ्यूचर में। एक छोटा सा और सर कि फ्लाई ऐश डंप किया जा रहा है, उसमें काटा जा रहा है, तो उसमें बताया जाता है कि कोई लेयर डालना है, तो कितने कितने में उसमें मिट्टी का लेयर रहेगा फिर फ्लाई ऐश का, तो ये क्या रेशियो है तो सर? इसमें लेयर वही है कि फ्लाई ऐश का पहले डालते हैं, फिर उसके बाद में मिट्टी का लेयर डालते हैं, है ना। ये टेक्निकली जो उनको ये रहता है, आपका एनवायरनमेंट बोर्ड का जो एक निर्देश है उसके हिसाब से ही करना रहता है ना। डिटेल्स अब मेरे को एग्जैक्टली अभी ये नहीं है, तो उसके हिसाब से करना है ताकि जो है जो फ्लाई ऐश है वो उड़े ना, है ना, और लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए ये एनवायरनमेंट बोर्ड का, एनवायरनमेंट कमीशन का जो निर्देश है उसके हिसाब से रहता है। अगर मैं वो भी चेक करा लूँगा, अगर वो चीज़ नहीं चल रहा होगा तो उसके हिसाब से फिर कार्रवाई करेंगे।